नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बीबीए के जो अनसोल्ड पेपर हैं 2022 के, वो मैं आजकल डिस्कस कर रहा हूं। तो इस वीडियो में हम बिजनेस एनवायरनमेंट के पेपर की बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के, जिसका कोड है 205। तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर है, तो कोड अलग हो सकता है। ये पेपर और जगह में बीकॉम में भी है और बीबीए में भी है या अदर कोर्सेज में भी है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय मेरा जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसकी जो प्लेलिस्ट है बीबीए प्रीवियस ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से, तो वो आप विजिट करिएगा। उसमें बीबीए के सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर ये आपको पेपर मिलेंगे। तो अभी मैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के पेपर में अपलोड कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, जो भी मेरे को अवेलेबल हुए हैं, है ना। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि लास्ट ईयर किस चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है। तो चलिए, तो 3 सेक्शन में ये आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड है। 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। सेक्शन ए है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का। तो ये अदर यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग मार्क्स के हिसाब से आ सकता है, बट आपको क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, पैटर्न पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न होता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में और 75 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 8 से 10 लाइन, है ना। बाकी क्वेश्चन के नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेजेंट बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया। सेकेंड, कंपेयर सोशलिज्म विद कैपिटलिज्म। थर्ड इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फोर्थ, discuss the objectives of monetary policy of India. Fifth, what is World Trade Organization. Section B, short answer type questions. Attempt any 2 questions out of the following 3 questions. Each question carries 7.5 marks. Short answer is required not exceeding 200 words. Means डेट यानी कि 1.5 to 2 पेजेस, है ना। डेट से 2 पेजेस में आपको आंसर लिमिट देनी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 is describe in short the various factors affecting business environment. 7, give comparison between mixed economy, capitalism and socialism. right? देखिए, ये इसने क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे पूछ लिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी आपका शॉर्ट में पूछा था कि कंपेयर का मतलब डिफरेंस ही होता है ना, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने रिपीट कर दिया है कि गिव कंपैरिजन बिटवीन मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 इज डिस्कस द इसेंशियल कंडीशन फॉर ग्लोबलाइजेशन। सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। तो आपको 5 क्वेश्चन में से केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है। इसमें आंसर लिमिट 500 वर्ड्स की होती है मैक्सिमम, यानी कि A4 साइज़ की जो आपको शीट अगर एग्जाम में मिलती है तो 5 से 6 पेज का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सेलिएंट फीचर्स। 10th इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय WTO, डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन फॉर डेवलपिंग कंट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। 11, public sector and private sector both are the key wheels of Indian economy. Comment, very important question. 12th, explain the main features of current industrial policy of India. देखिए, जो इस समय चल रही है ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आपको उसके बारे में आंसर देना है। कुछ बच्चे ओल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में डिटेल देंगे, तो वो आपको नहीं देनी है। 13, गिव आर्गुमेंट इन favor of public sector in India, discuss the problems of public sector undertaking. ठीक है व्यूअर्स, तो आपका ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था आपका। तो जैसे ही आपको वीडियो मिले तो आप जिस भी किसी कॉलेज में हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के, तो स्टूडेंट्स कर ही दें, और बाकी अदर जो यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।